अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर, जो कि विंटर्स में काफ़ी चलता है, जिस तरह की निहारी है, पाए हैं। तो आज हम बना रहे हैं, इसका नाम है बोंग पाया, यानी कि बीफ का जो है आप पाया लेंगे और आपने इसके पीसेस करवा लेने हैं। ये देख लें, तकरीबन दो इंच तक के आपने जो है इसके पीसेस करवा लेने हैं। आपकी अपनी चॉइस है। बीफ का ही हम मीट इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी बड़े पीसेस होते हैं इसमें, अगर आप देख लें तो ये काफ़ी बड़े पीसेस इसमें मीट के जाएंगे। तो ये हो गया। इसकी जो हमने यखनी बनानी यानी कि स्टॉक बनाएंगे, उसके लिए आपको चाहिए फ्रेश अदरक, दैट्स जिंजर। कटिंग का कोई इसमें इशू नहीं, आपने सिर्फ क्योंकि स्टॉक में डालना है यूं ही आप इसको काट लीजिएगा। अनियंस यानी कि प्याज जाएंगे। फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल, दैट्स गार्लिक। हल्दी जाएगी, दैट्स टर्मरिक। सॉल्ट यानी कि नमक। और कुछ और स्पाइसेस जो बीच में हमने इसमें डालने यखनी में, आपको चाहिए तेज़पात यानी कि बे लीफ। ये हो गया सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। सिनेमन सीड्स होते हैं, सिनेमन स्टिक आपको चाहिए यानी कि दालचीनी। ब्लैक पेपरकॉर्न यानी कि साबुत काली मिर्चें। कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया साबुत आपको चाहिए। ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स। लौंग यानी कि क्लोव्स जो होते हैं साबुत। और मोटी काली इलायची आपको चाहिए, दैट्स ब्लैक कार्डमम्स। ग्रीन कार्डमम्स भी बीच में जाएंगे। तो ये होगी चीज़ें सारी स्टॉक के लिए। बे लीफ मेरे ख्याल से मैंने कह दिया हुआ, दैट्स तेज़पात। एनीवेज, पानी इसमें डालेंगे। और जब हमने इसका मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होंगे दोबारा अनियंस। बहुत ही आपने देखना है, इसको फाइनली स्लाइस कर लेना। तो ये अनियंस हो गए। प्याज, दही यानी कि योगर्ट हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन जो है अगर आप चाहें तो फ्रेश डाल लें, बॉटल आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो यही है कि आप फ्रेश डालिएगा। हल्दी जाएगी, दैट्स टर्मरिक। गरम मसाला बीच में जाएगा। रेड चिली पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर हो गया। सॉल्ट यानी कि नमक। जायफल और जावित्री। नटमेग एंड मेस। घी में बनाएं, तेल में बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि ट्रेडिशनल डिश है, मैं घी में बना रही हूँ। और जो इसकी एंड में सर्विंग होती है, गार्निशिंग, वो आप करते हैं इसके साथ में हरी मिर्ची होती हैं, लेमन हो गया, फ्रेश अदरक। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। तो यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद अब कुछ यूं है। इसके पकाने के भी दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप सिंपली इसको इस तरह एक हांडी में डालेंगे और फिर आपने इसको पकते चले जाने देना है, लो फ्लेम पे रख करके, जब तक कि गोश्त, क्योंकि बीफ है और साथ में इसका पाया जो है कंप्लीटली टेंडर हो जाए। लेकिन अगर आप जल्दी में तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। और यही स्टेप आप करेंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यूं ही तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर में भी चली जाती हैं। तमाम सारे स्पाइसेस यहीं पर जाएंगे। प्याज, अदरक और लहसुन भी चला गया। हल्दी डालेंगे, नमक, और इसमें आप डालेंगे पानी। तमाम चीज़ें डाल दी, पानी भी आपने बीच में ऐड कर लिया। उसके बाद इसको आप हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम फिलहाल आप रखेंगे हाई पर, और जैसे इसमें जोश आएगा आपने इसको कवर करना है और लो टू मीडियम पर रखकर इतना आपको करना है कि जो मीट है और बीच में पाए जो है कंप्लीटली टेंडर हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो वो भी मैं आपको साथ बता रही हूँ। इस तरीके से आप तमाम चीज़ें बीच में डालेंगे और जैसे ही उसकी विसल यानी कि वेट स्टार्ट होगा, मूव होना शुरू हो जाएगा, तब आपने उसको टाइम कर लेना है। रफली अबाउट 1 घंटा आप उसको देंगे ताकि अच्छी तरह ये गल जाए, क्योंकि ये बीफ है, नॉट फॉरगेटिंग, ये जल्दी नहीं गलेगा। तो प्रेशर कुकर का आपको मैंने हिसाब बता दिया। तो अब इसे ज़रा थोड़ा सा पक जाने दें और फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट दिखाऊंगी। तो देख लें, परफेक्टली यहाँ पर जो है मीट भी गल चुका है, पाए भी तैयार हो गए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको हम छान लेंगे और जो पाए हैं और जो गोश्त है उसे एक तरफ कर लें और यखनी को एक तरफ, और जो बीच में हमने मसाले डाले थे वो आप बेशक डिस्कार्ड कर लें। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। और अगर आप वो छोटे छोटे जो बीच में ज़र्रे से देख रहे हैं तो ये वो जो यखनी मैंने स्ट्रेन की थी, कुछ बीच में रह गया, दैट्स फाइन। तो बीच में अब ऐड करेंगे फाइनली जो चॉप्ड अनियंस है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फ्लेम हाई पर रखें और इसे अच्छी तरह डार्क जो है ब्राउन की तरफ आने दें। तो ये देख लें, इतना आपने इसको जो है डार्क कलर की तरफ लेकर के आना है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि मसाले हैं। लाल मिर्चें चली गई, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, और इसमें चमचा हिलाते जाएं। और साथ साथ बीच में जो आपको दही दिखाई थी ये आपने बीच में ऐड करनी है और चमचा हिलाते हैं।
दही डाल लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, फ्लेम हाई पर रखें और इतना आपने इसको यहाँ पर पकाना है कि तेल दोबारा सरफेस पे आ जाए या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जो है मसाला सा बन जाए। मसाला तैयार हो गया, यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो आपको पाए और जो मीट है, और इसको अच्छी तरह बीच में जो है हम अच्छी तरह इसमें भून लेते हैं। अच्छी तरह आपने इसको बीच में भून लेना है हाई फ्लेम पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि स्टॉक है यानी कि यखनी। उसके बाद यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि है मेस और नटमेग यानी कि जायफल और जावित्री। ये चला गया बीच में गरम मसाला। इसमें एक जोश आने दें, हाई फ्लेम पर रखें, और जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और आपने इसको मज़ीद और सिर्फ 10 से 15 मिनट देने, और इंशाल्लाह जो है इसे हम डिश आउट कर लें। तो यहाँ पर देख लें कि अच्छी तरह मैंने इसको पकने दिया। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के इसमें छोटे छोटे उबाल आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ है। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि हरा धनिया है, इसमें फ्रेश अदरक डालेंगे, यहाँ पर हरी मिर्ची डालेंगे, मिक्स कर लें और इसे डिश आउट कर लें। अब आप इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ में, लेमन वेजेस के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।